सुखी होना चाहते हो तो ठाकुर जी को अपने घर का मालिक बना लो, आप सेवक हो जाओ और जो भी वैभव है उनकी आज्ञा के अनुसार उसको प्रयोग में लाओ, अभी आनंदित हो जाओ। करो अधर्म और चाहो सुख, कैसी मति तुम्हारी है? बेईमानी, अधर्म से, हिंसा से कभी कोई धनी होकर सुखी हुआ है क्या? साधु सेवा करो, दीनों की सेवा करो, दुखियों की सेवा करो और उनमें भगवत भावना करो, और वो भी प्रभु के द्वारा दी हुई संपत्ति से, प्रभु की सेवा की भावना से अभी मंगल हो जाएगा, दसों दिशाएं आनंदमयी हो जाएंगी। ऐसा सब क्यों नहीं कर पाते? यदि आप ऐसा कहते हैं कि भगवान की शरणागति, भगवान की भक्ति सुख देने वाली है, तो सब क्यों नहीं कर लेते? अगर यही सुख का साधन है तो सबको करना चाहिए। हरिनाम हीरा है, ये ऐसा हीरा है कि इसकी कीमत कहीं भी त्रिभुवन में कोई नहीं दे सकता, इतनी अमूल्य है इसकी कीमत। सब बिक जाएंगे पर इसकी कीमत नहीं दे पाएंगे। जिसके पास ये धन है, हरिनाम धन, सब उसके आगे झुकेंगे। जो दुष्कृति होते हैं, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः, बड़ा विचित्र खेल है। मनमानी आचरण भाई छोड़ो। महर्षि वाल्मीकि जी, इतना विशुद्ध ज्ञान की भगवान की संपूर्ण लीला उनके हृदय में प्रकाशित हुई, और जो गोस्वामी जी ने टीका करके रामचरितमानस के रूप में सहज भाषा में लिखा, वही वाल्मीकि जी ने संस्कृत में लिखा, संस्कृत देव भाषा में। सबके अंदर ज्ञान छुपा हुआ है, बस उसे हमें प्रकट करना है। वो प्रभु के आश्रय से होता है। प्रभु का आश्रय लेने का पहला लक्षण है मनमानी छोड़ना। अगर आप मनमानी नहीं छोड़ पा रहे हैं तो प्रभु को पुकारिए, प्रभु के सामने बात रखिए, वो सुन रहे हैं। आप अपनी कुटिया में जो विराजमान श्री जी हैं उनसे बात कीजिए, उनके सामने अपनी बात रखिए कि देखो लाडली जी, मेरे अंदर ऐसी ऐसी बात है, आप जान रहे हो फिर भी आप नहीं सुन रहे, इसलिए हम सुना रहे हैं। इसको आप, अगर आपको ये पसंद नहीं तो बात हमारे हृदय में क्यों टिकी हुई है, हम नहीं हटा पाएंगे। लाडली जो आप कृपा करो, आप रोज प्रार्थना करो, प्रार्थना से भगवान का अवतार हो जाता है। सब मिलकर भगवान से प्रार्थना करते तभी तो भगवान का अवतार होता है। पर हम क्या करते हैं? मनमानी आचरण करते हैं। मनमानी आचरण ही दुष्कृत हो जाते हैं। दुष्कृत, सुकृत और दुष्कृत। सुकृत गुरु आज्ञा के अनुसार चलो, शास्त्र आज्ञा। दुष्कृत मन के अनुसार चलो। जो मन के अनुसार चलना है वो दुष्कृत। जो दुष्कृति लोग हैं वो भगवान की शरण नहीं होते। श्याम भजे सो साहू बड़ा। राम कृष्ण हरि कोई भी नाम लो, सब हमारे ही प्रभु के नाम हैं। वही सबसे बड़ा है जो नाम जप करता है। जिसका जितना हृदय प्रभु में समर्पित है उसको परिचय मिलता है। सब खोखला नजर आता है, कहीं सार वस्तु नहीं है प्रभु के सिवा, सब खोखला। भय लगता है कि अरे ये झूठे पदों में, झूठे मान में, झूठे भोगों में, झूठी संपत्ति में ऐसी अमूल्य श्वासों को नष्ट कर रहे हैं। इनको पता ही नहीं है, कुछ नहीं है इनके पास। जो प्रभु का नाम जप नहीं करते, प्रभु से विमुख है, अपने को कुछ मानते, कुछ नहीं है। वही बड़ा साहू है, वही जमींदार है, वही पदाधिकारी है, वही धनी है, वही सम्राट है जो श्याम भजे, भगवान नाम का धनी। और जो कामना को भजे, जो कामनाओं के पीछे मारा घूमता है, वो चोर है। प्रभु ने श्वासें दी, अपना कल्याण कर लो, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाहिन जे परलोक सम्हारा। राजकीय विभाग से श्वास रूपी धन मिला परमात्मा तत्व के चिंतन के लिए। आपने उन श्वासों को काम में, विषय भोगों में व्यतीत कर दिया, ये चोरी है। ये तुम्हारा शरीर, तुम्हारा धन, तुम्हारा पद और तुम्हारा मन सब चलायमान है, स्थिर नहीं है। क्यों अपने हृदय को अभिमान की कठोरता से भर रहे हो? तुम्हारे पास कुछ भी स्थायी वस्तु नहीं है, सब चलायमान, परिवर्तनशील, नाशवान है। ते धनवंता ते सुखवंता, कृष्ण नाम जपते निशिभोर। वही सबसे बड़ी धनवान, धन संपत्ति वाला, वही सबसे बड़ा सुख सामग्री वाला, सुखवंता, जो रात दिन कमाई नाम की कर रहा है। कृष्ण 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 कृष्ण।
राधा 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 राधा। प्रभु को भूल करके काम क्रोध मद मोह मत्सरता की प्रेरणा से दुष्कृत कर्म कर रहे हो, एक ही उपाय है बचने का, प्रभु का नाम जप लो, नहीं तो यम के द्वारे पर तुम्हारी बहुत पिटाई होने वाली है। वही धनवान है, वही बड़ा है, वही सुखी है, वही बुद्धिमान है जो रात दिन प्रभु का नाम जप करते हैं। प्रभु कह रहे हैं मेरी ये गुणमयी माया बड़ी बड़ी दुरत्य है, अगर इससे कोई पार पा सकता है तो जो मेरा शरणागत भक्त है वही पार पा सकता है, क्योंकि माया मेरी है। जब कोई मेरी शरण में आ जाता है तो भगवान को कहना नहीं पड़ता, माया अपने आप उसका सहयोग करने लगती है भगवत प्राप्ति में।